हाय ट्रेडर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम ट्रेड करेंगे गोल्ड पर। सबसे पहले हम यहाँ पर गोल्ड को सेल कर लेंगे। बेसिकली हमारे सेल करने की रीज़न यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है। प्राइस ने सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट बनाया है। मैं आपको ब्लाइंड स्पॉट का फार्मूला शो कराता हूँ। ब्लाइंड स्पॉट में सेल के लिए प्राइस पहले सपोर्ट बनाती है, फिर इसको एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट के थ्रू ब्रेक करती है, फिर थर्ड पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस ऑलरेडी हमारे एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेयर्स ऐड कर लेंगे। और अगर हम इसको H1 में देखें तो H1 पर प्राइस ने QMR सेल बनाया है, यानी कि कोस्मोडो रिवर्सल बनाया है, जो कि हाई रिस्क सेटअप है, मगर जितना ज़्यादा हाई रिस्क है उतना ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पर हम देखेंगे QMR सेल का फार्मूला। प्राइस ने पहले हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई, लोअर लो, और प्राइस अब एंट्री पॉइंट पर है। तो हमने यहाँ पर कुछ लेयर्स ऐड कर ली हैं। हमेशा ट्राई किया करें कि आप भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया करें। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस कैसे मूव करेगी और कहाँ तक मूव करेगी। तो बाय द वे, जब तक प्राइस हमारे जोन में है तो हम मज़ीद लेयर्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह अगर हम देखें हायर टाइम फ्रेम पर, यानी कि D1 पर, तो प्राइस ने बेरिश इंगल्फ बनाया है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हायर टाइम फ्रेम पर भी प्राइस सेल मोमेंटम में है। तो D1 पर बेरिश इंगल्फ है, H4 पर ब्लाइंड स्पॉट और H1 पर QMR सेल है। तो इन रीज़न की वजह से हमने यहाँ पर सेल किया है और कुछ लेयर्स ऐड कर लिए हैं। जैसे ही प्राइस मज़ीद नीचे मूव करेगी तो हम मज़ीद लेयर्स ऐड करेंगे। और चूंकि हमने 3 टाइम फ्रेम यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया है, तो एज एक्सपेक्टेड अगर हम देखें तो प्राइस ने एक बहुत अच्छा मूव दिया है और प्राइस नीचे फॉल हुई है। तो बेसिकली अचानक यानी कि विद इन नो टाइम रिएक्ट करने की रीज़न जो है वो QMR ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि QMR हाई रिस्क सेटअप है और ये रिवर्सल सेटअप है। तो इसमें प्राइस विद इन नो टाइम रिएक्ट करती है, फिर चाहे वो हमारे TP की तरफ रिएक्ट करे या स्टॉप लॉस की तरफ। तो हमने यहाँ पर लेयर्स वगैरह भी ऐड कर लिए हैं। और हाँ, QMR में जो प्राइस होती है वो बहुत कम केसेस में रिटेस्ट वगैरह देती है, और ज़्यादातर केसेस में वो रिएक्ट कर जाती है, चाहे वो फिर हमारे प्रॉफिट की साइड रिएक्ट करे या लॉस की साइड। तो यहाँ पर हमने सेकंड टाइम भी लेयर्स ऐड कर ली हैं। प्राइस जैसे ही मज़ीद नीचे जाएगी तो हम और लेयर्स ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो रिस्क है वो मिनिमम है। ये देखें, प्राइस नीचे आई है और वो भी विदाउट एनी रिट्रेसमेंट के, क्योंकि बेसिकली हायर टाइम फ्रेम पर ब्लाइंड स्पॉट थी और लोअर टाइम फ्रेम पर QMR था। तो यही वजह है कि रिस्क मिनिमम है हमारा इस ट्रेड में। और यहाँ पर हम अपना TP लगा देंगे, टारगेट पॉइंट या टारगेट प्रॉफिट हम लगा देंगे, जो कि नियरेस्ट डिमांड जोन है, यानी कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है। तो बजाय इसके कि हम मज़ीद रिस्क लें या हाई रिस्क लें, जैसे ही प्राइस हमारे TP की तरफ पहुंचेगी तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। और अब जो कि प्राइस रिएक्ट कर चुकी है, तो हमारी एंट्री के एग्जैक्ट ऊपर जो पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हमने स्टॉप लॉस को रेड जोन से मेंशन कर दिया है और अपना TP भी लगा दिया है। तो प्राइस अब नीचे आ रही है तो हम यहाँ पर कुछ लेयर्स ऐड कर सकते हैं। जब तक प्राइस हमारे TP को हिट नहीं करती हम लेयर्स ऐड कर सकते हैं, मगर आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपकी जो लेयर्स हैं वो इस वे में हो कि आपको मार्जिन कॉल ना हो। मार्जिन कॉल मतलब जब प्राइस रिटेस्ट करे तो आपको मार्जिन कॉल ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस हमारे जोन में पहुंच चुकी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं और हम अपना प्रॉफिट यहाँ पर क्लोज कर देंगे और हम वेट करेंगे सेकंड ट्रेड का। तो हमने यहाँ पर अपनी फर्स्ट ट्रेड ओपन कर ली है और अब अगर हम देखें तो गोल्ड ने SNRC1 बाई बनाया है, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूएशन 1। ये मैंने मार्क कर लिया है अपना जोन। तो यहाँ पर हम लेयर्स ऐड कर लेंगे। मैं आपको SNRC1 का फार्मूला दिखाता हूँ। बेसिकली प्राइस ने रेजिस्टेंस बनाया, देन रैली बेस रैली, और थर्ड पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट है।
तो SNR की एग्जैक्ट नीचे जो पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसमें बेसिकली हम कोई 20 या 30 पिप्स का स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, बल्कि जैसे ही अगर प्राइस ने इस जोन को ब्रेक किया तो मतलब प्राइस हमारे स्टॉप लॉस को हिट हो जाएगी। प्राइस अभी भी जोन में है, तो हमने यहाँ पर मज़ीद कुछ लेयर्स ऐड कर ली हैं और हम वेट करेंगे कि प्राइस जैसे ऊपर जाएगी तो हम इस तरह लेयर्स ऐड करते जाएंगे। तो SNRC1 बेसिकली कंटिन्यूशन का फार्मूला है और सेटअप है, और इसमें जो हमारा रिस्क होता है वो मिनिमम रिस्क होता है और जो रिवार्ड होता है वो हाई रिवार्ड होता है। तो इसलिए हम अपनी जो ट्रेड है वो फुल मार्जिन के साथ ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रिस्क है वो मिनिमम है। हाँ, जब आप QMR और QMM के सेटअप पर ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्राई किया करो कि उसमें एक पॉइंट पर आप फुल मार्जिन ना हुआ करो, या प्राइस के रिटेस्ट का वेट किया करो। या अगर आपको नज़र आ रहा है कि आप शार्प एंट्री ले रहे हो तो आप फिर ले सकते हैं ट्रेड। तो यहाँ पर प्राइस अभी भी हमारे जोन में है। प्राइस जैसे ही ऊपर मूव करेगी तो हम मज़ीद लेयर्स ऐड करेंगे। तो हमारा जो टारगेट प्रॉफिट है वो नियरेस्ट सप्लाई जोन है, वो हमने मेंशन कर दिया है। प्राइस जैसे हमारे सप्लाई जोन पर पहुंचेगी तो हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया है। तो प्राइस मज़ीद ऊपर जा रही है, तो हम कुछ लेयर्स यहाँ पर ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लेयर्स जो हैं वो जोन में हैं। अगर आप भी मैक्सिमम लेयर जोन में ऐड करोगे तो आप कुछ लेयर जोन के बाहर ऐड कर सकते हो, फिर इस तरह मार्जिन कॉल भी नहीं होता। हाँ, मार्जिन कॉल इस केस में होगा कि अगर हमारा सेटअप फेल हो जाए, या आप कह सकते हो कि प्राइस हमारे इस जोन को ब्रेक कर दे। तो यहाँ पर मैंने फुल मार्जिन के साथ ट्रेड ओपन की हुई है, तो हम वेट करेंगे प्राइस के रिएक्ट करने का। होप्स हो कि ये बड़ा अच्छा रिएक्ट करेगी और हमारे टारगेट प्रॉफिट को हिट होगी। तो जैसे ही ये मज़ीद ऊपर जाएगी हम कुछ लेयर्स ऐड करेंगे, फिर रेस्ट ऑफ दम हम वेट करेंगे कि ये हमारे टारगेट पॉइंट को हिट करती है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया है और ये ऑलमोस्ट हमारे जो टारगेट पॉइंट है, या जो हमारा TP है, जो कि नियरेस्ट सप्लाई एरिया भी कह सकते हो आप, रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हो, उसको हिट करने वाली है। तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर कुछ लेयर्स ऐड करेंगे, क्योंकि आज पूरा दिन मार्केट एक साइड वे में मूव कर रही है, मतलब एक साइकिल में मूव कर रही है। तो यहाँ पर हमने कुछ लेयर्स ऐड की हैं और हम अपने सप्लाई जोन का वेट करेंगे। जैसे ही प्राइस हमारे सप्लाई जोन तक पहुँचेगी तो हम अपने ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड्स ओपन कर दी हैं और हम वेट करेंगे कि प्राइस जैसे अ, मतलब हम अपने TP का वेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम लेयर्स ऐड की थी, फुल मार्जिन के साथ ट्रेड ओपन की थी, क्योंकि SNRC1 का सेटअप था जो कि लो रिस्क का सेटअप था। तो ये देखें, अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमने अपना अकाउंट 2x तक ग्रो कर लिया है। तो यहाँ पर प्राइस हमारे TP को ऑलमोस्ट हिट होने वाली है। तो हम यहाँ पर कुछ लेयर्स ऐड करेंगे, देन वेट करेंगे कि जैसे ही प्राइस 2743 को क्रॉस करेगी तो हम अपनी ट्रेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लोज कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप भी इस तरह ट्राई करें, पहले फुल मार्जिन के साथ ट्रेड ना ओपन करें, कुछ लेयर्स ऐड करें। तो यहाँ पर देखें हमारी ट्रेड TP को हिट हो चुकी है, तो हमने यहाँ पर अपने लेयर्स क्लोज कर दिए हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।